हेलो एंड वेलकम एक फ्रेंड। फिर से स्वागत करते हैं हम आप ही के अपने यूट्यूब चैनल अरलारी एजुकेशन में। यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं यूपी पीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट 2022 की। यहाँ पर जैसा कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के कंटिन्यूसली सवाल आ रहे थे, मतलब कि पूछ रहे थे कि सर नॉर्मलाइजेशन कितने मार्क्स बढ़ सकते हैं यहाँ पे, और कंप्यूटर के अंदर भी नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, और रिजल्ट कब तक जारी होगा, क्या नॉर्मलाइजेशन में 15-20 नंबर बढ़ सकते हैं। मीन्स कि कहा जाए तो एक तरीके से नॉर्मलाइजेशन में क्या कम मार्क्स लाने वाले स्टूडेंटों को भी यहाँ पर फ़ायदा मिल सकता है। यहाँ पर इन चीज़ों के ऊपर जैसा कि डिस्कस किया जा रहा था, सो इन सभी के बारे में यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे, तो अंत तक साथ वीडियो के बने रहें। और जो भी दोस्त चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है या जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आगामी हर अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल आइकन बटन जरूर प्रेस कर लें। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं यहाँ पर एक एक पॉइंट के बारे में। तो देखिएगा, यहाँ पर जैसा कि लास्ट वीडियोस में मैंने आप सभी को बताया कि फाइनल 2018 में 200 में से जो कट ऑफ आपकी जारी की गई थी यूआर कैटेगरी से लगा के एसटी कैटेगरी तक, सभी का यहाँ पर मैंने लास्ट वीडियोस में जैसे आपको बताया। एंड जो अभी परसेंट में आपका कट ऑफ जाने वाला है, जिसका एक एक्सपेक्टेशन लगाया जा रहा है, तो यहाँ पर जैसा कि यूआर का 125 जैसा मैंने बताया, ईडब्ल्यूएस का 115 मैंने बताया, ओबीसी का 115 ना होकर यहाँ पर 112 के अराउंड मान के चल सकते हैं, 112 के अराउंड इतना आपका रह सकता है कम से कम। एंड यहाँ पर जो एससी कैटेगरी है उसका 80, एसटी का 55 जैसा हमने बताया आपको। तो यहाँ पर एक और चीज़ बहुत ही गौर करने वाली है, अगर किसी बंदे के जैसे कि 110 के अराउंड मार्क आ रहे हैं और वह बंदा यहाँ पर 110 के अराउंड मार्क आ रहे हैं और हार्ड शिफ्ट में है, तो उसको यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में 10 से 15 अंकों का यहाँ पर इजाफा होने वाला है। सो अब यहाँ पर सभी स्टूडेंट कहेंगे कि क्या सर इतने मार्क्स में हमारा सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएगा। सो दोस्तों यहाँ पर एक और चीज़ क्लियर कर दूँ, लास्ट टाइम पे जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 152 जैसा कट ऑफ रहा, तो यहाँ पर उस टाइम पे आपकी वैकेंसी ज़्यादा थी कंपेयर टू परसेंट के। तो यहाँ पर अगर बंदे के 120 के अराउंड भी मार्क आ रहे हैं, 115 के अराउंड भी मार्क आ रहे हैं, और बंदे के अगर 10 से 15 मार्क्स अगर इंक्रीज होते हैं नॉर्मलाइजेशन में, ये कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन जब होता है हार्ड शिफ्ट में और इजी शिफ्ट के अंदर जैसे कंपेयर करके चला जाता है, तो यहाँ पर जो हार्ड शिफ्ट है उनके अंदर अप्रॉक्स 15 नंबर तक बढ़ने के चांसेस हैं। 10 से 15 नंबर हम मान के चल सकते हैं, इतने मार्क्स यहाँ पर बढ़ने के चांसेस है। हाँ, यहाँ पर जैसा कि किसी स्टूडेंट के 110 आ रहे हैं, 115 आ रहे हैं, सॉरी फ्रेंड, एंड किसी स्टूडेंट के जैसा कि 120 मार्क्स आ रहे हैं, तो 120 मार्क्स वाला स्टूडेंट अगर इजी शिफ्ट में है, या कहा जाए 115 मार्क्स वाला अगर हार्ड शिफ्ट में है, और 125 वाला इजी शिफ्ट में है, और दोस्तों यहाँ पर अगर देखा जाए अगर उसके 15 मार्क्स बढ़ते हैं तो वह 130 के अराउंड पहुँच जाता है। और यहाँ पर अगर किसी बंदे के 125 आ रहे हैं, उसके ओनली 2 या 3 मार्क्स बढ़ते हैं तो 128 के अराउंड रह जाता है यहाँ पर। हाँ, एक और चीज़ स्टूडेंट यहाँ पर पूछ रहे थे कि क्या जो इजी शिफ्ट है उन की मार्किंग कम भी हो सकते हैं। हाँ दोस्तों, वहाँ उन की मार्किंग कम भी हो सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर चांसेस में तो ऐसा नहीं होता है कि जो आपके मार्क्स आ रहे हैं रो मार्क उसमें कम हो जाए, बट कुछ चांसेस ऐसे हैं जिसके अंदर 2 या 3 नंबर तक कम भी हो जाते हैं। ईडब्ल्यूएस के अंदर अगर किसी बंदे के 150 मार्क्स आ रहे हैं, 150 मार्क्स, और किसी बंदे के यहाँ पर 100 मार्क्स और 105 मार्क्स आ रहे हैं, 105 आ रहे हैं, अगर उस बंदे के 50 नंबर भरते हैं तो वह बंदा 120 के अराउंड इजीली पहुंच जाता है। उसी तरीके से ओबीसी में जैसे 112, यहाँ पर इसको माफ़ कीजिएगा 112 था, 112 की जगह 100 लिखा गया है। 112 के अराउंड जैसा कि रो मार्क आपके बन रहे हैं, तो आप बिल्कुल अपने आप को सेफ जोन में मान के चल सकते हैं। हाँ, अगर 112 की जगह आपके मार्क बन रहे हैं 100, या कहा जाए तो सॉरी 108 के अराउंड या 105 के अराउंड अगर आपके मार्क बन रहे हैं, और आपके 10 मार्क्स अगर बढ़ते हैं तो 115 के अराउंड आप यहाँ पर जाते हो तो भी आप यहाँ पर सेफ जोन में जा सकते हो। सो यहाँ पर मैं एक और चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट यहाँ पर कंटिन्यूसली पूछ रहे थे कि सर क्या इतना मार्क्स बढ़ सकता है, तो जी बिल्कुल यहाँ पर मार्क्स बढ़ सकते हैं। एंड जिन बंदों का इजी शिफ्ट है उनमें मार्क्स कम भी हो सकते हैं, बट 90% चांसेस होते हैं नंबर बढ़ने के, एंड 10% चांसेस होते हैं नंबर घटने के। हाँ, अब मैंने ये बोला 90% बढ़ने के होते हैं, 10% घटने के होते हैं। हाँ, क्योंकि यहाँ पर अगर हार्ड शिफ्ट है
तो आपका 10 से 15 मार्क्स बढ़ सकता है, और अगर आपका इजी शिफ्ट है तो आपका 2 से 3 मार्क्स के करीब ही बढ़ता है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि रिज़ल्ट कब तक आपका जारी हो सकता है। सो दोस्तों, यहाँ पर रिज़ल्ट अब आपका जल्द से जल्द कभी भी जारी किया जा सकता है, क्योंकि अभी तो जैसा कि आपका आंसर की जारी किया है, अभी ये मत सोचिएगा कि अभी जारी कर देंगे। हाँ, लेकिन जनवरी के लास्ट तक या जनवरी के मिड तक आपका रिजल्ट भी जारी किया जा सकता है, या दिसंबर के लास्ट तक भी आपका रिजल्ट, मतलब कि जनवरी के स्टार्टिंग या जनवरी के मिड तक आपका रिजल्ट जारी किया जा सकता है। हाँ, अब एक और चीज़, जो स्टूडेंट कह रहे थे कि कंप्यूटर में भी नॉर्मलाइजेशन होगा क्या? बिल्कुल कंप्यूटर में भी नॉर्मलाइजेशन होगा, क्योंकि 20 मार्क्स जैसे कि क्वालिफाई नेचर का ज़रूरी था, कि काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हों के 15 या 16 मार्क्स आ रहे हैं, 12 मार्क्स आ रहे हैं। तो देखो दोस्तों, जिन्हों के कम मार्क्स कम आ रहे हैं तो उन्हों की मैं कह नहीं सकता, इसके हद से ज़्यादा मार्क्स कम आ रहे हैं, 8 9 10 मार्क्स आ रहे हैं, तो उन्हों की तो मैं नहीं कह सकता। हाँ, लेकिन जिन बंदों के अगर मार्क्स आ रहे हैं यहाँ पर 16 या 15 या 14 या 18, तो वो टेंशन ना लें, उन्हों के इजीली 20 हो जाएंगे यहाँ पर। वो अपने आप को क्वालिफाई नेचर के अंदर मान के चल सकते हैं। हाँ, एक और चीज़, जैसा कि बंदे यहाँ पर कंटिन्यूसली पूछ रहे थे कि सर, जैसा आपने ये कथा बताया, तो क्या इसके आसपास अगर हमारे मार्क्स बन रहे हैं तो हम सेफ में हैं? बिल्कुल आप सेफ में हो। जैसा मैंने बताया कि नॉर्मलाइजेशन में काफ़ी मार्क्स बढ़ेंगे, यह मैंने आपको रो मार्क बताया। यहाँ पर आप 100 दे रखा है, इसकी जगह 112 के अराउंड मान के चलिएगा। 112 के अराउंड आपका ओबीसी का इतना रो मार्क अभी अगर किसी बंदे के है, या 110 के अराउंड है, या 108 के अराउंड है, तो भी वो अपने आप को सेफ स्कोर में मान सके चल सकता है। हाँ, अगर 112 से अबो हो तो बिल्कुल वो अपने आप को सेफ जोन में ही है, वो ऐसी किसी प्रकार की कोई भी टेंशन ना ले। सो आई होप दोस्तों, आप सभी के सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे। यहाँ पर जैसा कि कम मार्क्स वाले भी टेंशन ना लें, इसीलिए हमने यहाँ पर आप सभी स्टूडेंटों के लिए बताया, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में काफ़ी अच्छे मार्क्स बढ़ जाते हैं। सो फिर मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू अपडेट के साथ, और किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। वहाँ पर हम आपके हर डाउट का सही और सटीक जानकारी के साथ जवाब देने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत।